दोनों ने आपस में तय किया था कि एक दलील देगा कि खुदा का वजूद नहीं है और दूसरा दलील देगा कि अल्लाह का वजूद वाजिब है। ये दलीलें चल रही थी, डिबेट खत्म हुई तो शमाइल साहब आए और आकर के मुल्हिद जावेद अख्तर से मिलने लगे झुक करके। तो ये झुक के मिलने में साजिश क्या थी जानते हो? क्या कह रहे थे? कह रहे थे उस्ताद कैसी रही। अब कानपुर वाले ना समझेंगे तो कौन समझेंगे। ये नूरा कुश्ती थी। कहा उस्ताद कैसी रही तो कुछ नहीं बोला, तो कहा सर पे हाथ रख के बताइए। तब उसने शाबाशी दी कि दोनों का काम चल जाएगा और रातों रात पूरी दुनिया में हम पहचाने जाएंगे। हमारे नौजवानों को बहकाने और वर्गलाने की इस मुल्क में एक साजिश की गई, एक मंसूबा बनाया गया जिसमें दिल्ली में एक डिबेट हुई। गौर से सुनिए भाई। और आप तो जानते हो डिबेट में कैसे लोग बुलाए जाते हैं। आज तक मुफ्ती हसीब अख्तर साहब को नहीं बुलाया। इनकी औकात नहीं है कि हमें बुला लें। मुफ्ती हनीफ साहब को बुला लें। 5 आदमी अगर मैं दे दूं हिंदुस्तान के कि डिबेट में बुला लो, जितने एंकर्स हैं सबके पसीने न छूट जाए तो बताना। क्या कहने, क्या कहने। अब बुलाते किनको हैं? जिन्होंने मदरसे की सूरत नहीं देखी। बस चेहरा है, दाढ़ी है, टोपी है, सदरी है, शेरवानी है, ये सब माल तो मार्केट में मिल रहा है। सच है। आजकल सदरी भी बिक रही है, शेरवानी भी बिक रही है, साफा भी बिक रहा। तो बुलाएंगे किनको? जिन्होंने मदरसे का चेहरा ना देखा हो या हिदायतुन नौ और नौमीर लेके भाग गए हो मदरसे से। ऐसे लोगों को बुलाते हैं। काबिल और पढ़े लिखे लोगों को कभी नहीं बुलाया जाता। तो डिबेट एक मंसूबा बंद थी, वो जावेद अख्तर मुल्हिद के दरमियान और शमाइल नदवी के दरमियान। अब इसने बेचैनी क्या पैदा किया? इसने सबसे बड़ी बेचैनी ये पैदा किया कि हमारा नौजवान बहकने लगा इनकी डिबेट सुनकर, जिसमें बाज़ाब्ता 7 कैमरे दोनों के लगे थे और दोनों ने आपस में तय किया था कि एक दलील देगा कि खुदा का वजूद नहीं है और दूसरा दलील देगा कि अल्लाह का वजूद वाजिब है। ये दलीलें चल रही थी, डिबेट खत्म हुई तो शमाइल साहब आए और आकर के मुल्हिद जावेद अख्तर से मिलने लगे झुक करके। तो ये झुक के मिलने में साजिश क्या थी जानते हो? क्या कह रहे थे? कह रहे थे उस्ताद कैसी रही। अब कानपुर वाले ना समझेंगे तो कौन समझेंगे। ये नूरा कुश्ती थी। कहा उस्ताद कैसी रही तो कुछ नहीं बोला, तो कहा सर पे हाथ रख के बताइए। तब उसने शाबाशी दी कि दोनों का काम चल जाएगा और रातों रात पूरी दुनिया में हम पहचाने जाएंगे। मगर इसका नतीजा क्या निकला? मैं बिजनौर और लखनऊ में तकरीर कर रहा था, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कॉन्फ्रेंसों में खिताब के लिए गया। तो उस दौरान उलमा बताते थे कि हजरत उस डिबेट का नतीजा ये हुआ कि हमारे ये नौजवान बच्चे जो मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल से दीन सीखते हैं। ये आके हमसे कहते हैं हाँ यार अल्लाह को तो एक मानते हैं मगर कोई दलील नहीं है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये नौजवान बोलते हैं गुमराही बिल्कुल आ गई। दोनों ने गुमराही मुल्क में फैला दी, पूरे बर्रे सगीर में फैला दिया कि अल्लाह को तो मानते हैं मगर कोई दलील नहीं है। कारी रिजवान साहब ने मुझसे कहा बिजनौर में, मैंने कहा आप परेशान ना हो, ये सारे नौजवान इंशाअल्लाह तौबा करके जाएंगे और ये अपना ईमान सही करके जाएंगे। आज इतनी उन्वान पर तकरीर होगी, आप तवज्जो फरमाइए जरा सा और अपने जहन पर इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए और बड़े प्यार से समझिए। नौजवानों तक मेरा पैगाम पहुंचा दो, अपने घर के हर उस बच्चे तक पहुंचा दो जो मोबाइल का इस्तेमाल करता हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे हमेशा बना रहता हो। उसको ये समझा दो कि दीन सोशल मीडिया से मत सीखो, दीन कुरान से सीखो, हदीस से सीखो, तारीख से सीखो, अदब से सीखो, फिक़ह से सीखो, इन उलमा से सीखो। क्या अच्छी बात कही, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। वरना फेसबुक पर तो कुरान की आयतें बदल बदल के डाली जा रही हैं। नौजवानों कभी भी तुम दीन मोबाइल के जरिए मत सीखना, अपने इन उलमा की सोहबत से सीखना।
अब आप तवज्जो कीजिए, वहां दलील क्या दी जा रही थी? एक दलील दे रहा था, दूसरा दलील काट रहा था। वो कह रहा था खुदा का वजूद वाजिब है, दूसरा कहता रहा नहीं खुदा का वजूद ही नहीं है। ये चल रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और इनको भी बताना चाहता हूं, सुन लो कान खोल करके, चाहे जावेद अख्तर हो चाहे शमाइल नदवी हो, कान खोल करके सुन लो। अल्लाह को इल्म के जरिए से मानना नाकाफी है। इल्म तो शैतान को भी था, वो गुमराह क्यों हो गया? और इल्म के जरिए दी हुई दलीलें कटती रहती हैं। आप अपना केस, सोशल केस लेकर के जाइए सेशन कोर्ट में, आप केस जीत गए, आपकी मुखालिफ पार्टी हाई कोर्ट में पहुंची अच्छा वकील करके, आप हार गए। सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर आप जीत गए। क्यों? इल्म के जरिए से जो दलीलें होती हैं वो दलीलें कटती रहती हैं। तो इल्म के जरिए खुदा को मानना नाकाफी, इसी तरह अक्ल के जरिए मानना नाकाफी है। क्यों? अगर अक्ल के जरिए खुदा को मानना काफी होता तो ये दुनिया के तमाम अक्लमंद गुमराह कैसे होते? ये गुमराह क्यों हो गए? तो नोट करो, अल्लाह को मानने का जरिया ना इल्म है, अल्लाह को मानने का जरिया ना अक्ल है, बल्कि नौजवानों अल्लाह के मानने का जरिया है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील है। बात है, क्या बात है? कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, मुस्तफा दलील बन करके आए हैं। और खुदा के वजूद की बात करने वालों, सिर्फ एक बात मुझे समझा दो, मोहब्बत से बताओ। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, यसलूनका अनिर रूह, ए प्यारे रसूल, ये आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, पूछते हैं रूह क्या चीज है। तवज्जो कीजिएगा, रूह क्या चीज? बोलिए थोड़ा हूं वहां कीजिए। रूह, पीछे वाले तो रूह का नाम सुन ही के घबरा गए। अबे अभी किसी की निकलने वाली नहीं है फिलहाल। सरकार से पूछ रहे हैं रूह क्या है। अल्लाह फरमाता है महबूब, ये आपसे सवाल करते हैं कि रूह क्या है। कुलिर रूह, मुस्तफा आप कह दीजिए रूह मिन अम्र रब्बी, वो मेरे रब का हुक्म है। प्यार से बोलो, मैं समझा दूं। देखो रूह क्या है, अल्लाह का हुक्म है। ये देहात वाले बड़े भोले भाले होते हैं, ईमान बहुत सही होता है। जब इनसे पूछो क्या हाल है, कैसी गुजर रही है, अरे बस सब अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म से सब ठीक है, अल्लाह का हुक्म ठीक चल रहा है। तो मतलब क्या है, रूह बिल्कुल ठीक चल रही है। रूह अल्लाह के हुक्म का नाम है। तवज्जो कीजिएगा जरा सा। और जब रूह निकलती है, फरिश्ता पैर से निकालता है, ये अंगूठा है ना, देख लो गौर से, उस दिन भी देखोगे जिस दिन तुम्हारी रूह निकलेगी। लेटा है जिसकी रूह निकल रही है, अंगूठे पे आया फरिश्ता, निकाला रूह, पिंडली पे आया फरिश्ता, निकाल, मरने वाला देख रहा है। जांग पे आया फरिश्ता, मरने वाला देख रहा है। कमर पे आई रूह, मरने वाला देख रहा है। सीने पे आई रूह, मरने वाला देख रहा है। चेहरे पे आई रूह, मरने वाला देख रहा है। और जब सर की तरफ से निकालने लगा फरिश्ता, तो मरने वाला आंखें तान तान के देख रहा है। इसीलिए मरने वाले की आंखें तनी होती हैं। पूरी तवज्जो है ना, वो आंखें तान के देख रहा है कि मेरी रूह निकल रही है। मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। यही हुक्म है इसीलिए कि जब रूह निकल जाए तो उसकी आंख बंद कर दो, जबड़े बांध दो और हाथ पैर सीधे कर दो। एक साहब का इंतकाल हुआ, इत्तेफाक में वहां मौजूद था, तो लोगों ने कहा हजरत देख लीजिए चल के। मैंने कहा चलो चलते हैं। जब देखने गया ना, तो जानते हो जबड़े बंद थे, आंखें बंद थी, लेकिन मरने वाले के जो दोनों हाथ थे ना, वो यूं बंधे हुए थे जैसे नियत बांधे हो। तो मैंने घर वालों से पूछा ये क्या है? बोले नहीं वो ऐसे ही कर दिया है,
ताकि लगे कि इबादत गुजार है। अबे मैंने कहा खुदा को ब्लैकमेल, अल्लाह दिलों का राज जानता है, ये कितनी नमाजें पढ़ता था। अब ये दिखावा कर रहे हो। याद रखना, यूं हाथ बांधना नोट कर लो, ये उर्स हो रहा है। अगर उर्स से 2-4 बातें आप सीख करके चले गए तो उर्स कराने का फायदा हासिल हो गया। तो हाथ यूं मत बांधा करो, ये मजूसियों का तरीका है, बल्कि हाथ सीधे कर दो और पैर सीधे कर दो। अब बताओ मुझे, इस वक्त पूरी दुनिया में कितनी बड़ी आबादी है, तो कितने लोग इंतकाल कर गए होंगे। जिस वक्त हम जलसा कर रहे होंगे, पता नहीं 2 की फतेहपुर में रूह निकल गई हो, 4 की इलाहाबाद में निकल रही हो, 5 की रायबरेली में निकल गई हो, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे मुल्क में कितनी की रूह निकल रही हो। एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, पूरी दुनिया में रूह निकलने का सिस्टम है ना। अरे बोलो ना, कितनों की रूह निकल रही है। आप तवज्जो कीजिएगा जरा सा, कितनों की रूह निकल रही है। और इसी तरह मां के पेट में रूह डाली जा रही है। बोलो मोहब्बत, सुभान अल्लाह, रूह डाली जा रही है। कितनी जगह डाल दी गई होगी। इसी कानपुर में कितनी माओं के पेट में वो बच्चे अपनी एक मिकदार तक पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उनकी रूह डाल दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत से बताओ, जब रूह डालने का और रूह निकालने का सिस्टम चल रहा है, अगर रूह न डाली जाती तो तुम्हारे घर रोज बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं, सच है। और रूह न निकाली जाती तो जनाजे वाली मस्जिद में ये नमाज कैसे पढ़ाई जा रही है, ये जनाजा कैसे हो रहा है। इसका मतलब यह है कि रूह निकालने का और रूह डालने का सिस्टम 24 घंटे चल रहा है। और रूह अल्लाह के हुक्म का नाम है। जब अल्लाह का हुक्म चल रहा है तो हाकिम वाजिबुल वजूद है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशा अल्लाह माशा अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रामा देवी चौराहा भी जोड़ लो, मोबाइल नंबर भी बता दो साथ में। तवज्जो कीजिए जरा सा और अपने जहन पे इस बात को अच्छी तरह से उतारने की कोशिश कीजिए। आइए मैं समझाऊं, मेरी बातें जहन पे उतर रही हैं आपके? बोलो, प्यार से समझ रहे हो ना? जलसे तो यूं रोज होते रहते हैं, मुझे भी बहुत करामतें याद हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने नौजवानों तक ये पैगाम पहुंचा दूं। बहुत अच्छा पैगाम हज़रात। और आपको सोशल मीडिया से दीन सीखने के बजाय उलमा से दीन सीखने की तौफीक हासिल हो जाए। देखो एक बात बताओ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ ले गए। उलमा से आपने सुना होगा, बराबर इमामों से सुना होगा, खुतबा से सुना होगा। सरकार मेराज के लिए तशरीफ ले गए और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर करना कोई आसान चीज नहीं है। मैं एक स्टेज पर एक खतीब की तकरीर सुन रहा था, वो अपनी तकरीर में कह रहा था सरकार जहन्नम भी गए और जन्नत भी गए। आप देखो जरा सा, जुबान कितनी संभालना पड़ती है। नहीं, सरकार ने जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा फरमाया। आप तवज्जो कीजिए, और जन्नत को क्यों मुशाहिदा फरमाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत गए, मुशाहिदा फरमाया, जन्नत को मुस्तफा ने देखा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा बिल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने मोमिनों की जानो माल को खरीद लिया है। किसके बदले में खरीदा है? जन्नत के बदले में। जोर से बोलो, किसके बदले में? जन्नत के बदले। अल्लाह ने मोमिन की जान खरीदा, माल खरीदा, और किसके बदले में? जन्नत के बदले में। मैं तवज्जो चाहता हूं, आज मेरा रसूल मेराज में गया, खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है। महबूब, मोमिनों की जानो माल को हमने जन्नत के बदले में खरीदा है। आओ मुस्तफा, जिसके बदले में खरीदा है
आओ आओ अपने गुलामों के मकान तो देख लो, क्या कह रहे अपने हैं? गुलामों के घरों को तो देख लो, अपने गुलामों की आराम गाहों को तो देख लो, अपने गुलामों की बिल्डिंगें तो देख लो, और हद तो ये है मुस्तफा जन्नत को भी देखो और खरीदार को भी देखो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का मुशाहिदा फरमाया। अब मैं तवज्जो चाहता हूं, सरकार मुशाहिदा फरमा रहे, एक मकाम से गुजरे तो क्या देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक कौम है जो गरम गरम पत्थर खा रही है। कैसे पत्थर खा रही है? जोर से बोलो। गरम गरम पत्थर खा रही है। जिब्रील ये कौन लोग हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात नहीं देते थे। बोलो बात समझ में आई? ज़कात देना फर्ज है, जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, इसी तरह ज़कात देना फर्ज है। 2.5% ज़कात निकालो। और बहुत सारे लोग हैं अंदाजे से निकालते हैं, कहते हम तो बांट दिए, वो तो हो गया। वो बंबई के सेठों को देखो, अगर इनके पास कोई मुहस्सिल शुरू रमजान में पहुंच जाए, कहते अरे बाबा मौलाना अभी तो हिसाब ही नहीं की, और कहीं आखिरी में पहुंचा तो कहते अरे भाई मौलाना तुम तो लेट कर दिया, अपन तो सब खलास कर दिया। इतना झूठ बोलते हैं। मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी। ज़कात निकालने के लिए 2.5% कौन कह रहा है? मिसाल के तौर पर हवाइजे असलिया के अलावा आपके पास 1 लाख रुपए है, तो कौन कह रहा है कि 1 लाख में 2,500 निकालो और मेरे गरीब बंदों को दे दो? ये हमारा तुम्हारा परवरदिगार कह रहा है। यानी जिस खुदा ने हमें 1 लाख का मालिक बनाया है, वो कह रहा है इसमें 2,500 मेरे गरीब बंदों का हक है, तुम उन्हें दे दो। इसलिए मुसलमानों ज़कात निकालने से कभी गाफिल ना होना। ज़कात जो अपने माल की निकाल देता है, उसका सारा माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिए जरा सा। बहुत अच्छी बात हज़रत माशाअल्लाह। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे बढ़े तो एक कौम को और देखा, वो कौम पत्थर खा रही है। तवज्जो कीजिए, क्या खा रही है? पत्थर खा रही है और खून की नदी पे खड़ी है। जरा तवज्जो कीजिए, कहां खड़ी है? खून की नदी पे खड़ी है, पत्थर खा रही है। जिब्रील ये कौन लोग हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये वो लोग हैं जो सूद खाते थे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुनो मुसलमानों, अल्लाह फरमाता है हर रमर रिबा, सूद हराम है, कभी भी सूद न खाना, वरना याद रखना तुम्हारे रिस्क की बरकत, रोजी की बरकत, घर की बरकत, जुबान की बरकत चली जाएगी। सूद क्या है? हराम है। अब एक मेरा जुमला नोट कर लो, ये है इस्लाम। इस्लाम इसलिए मैं सबको दावत देता हूं कि इस्लाम समझो। आज जिसको देखो नेता बनना हो तो वो इस्लाम के खिलाफ वीडियो बनाने लगता है, कल से शोहरत हो जाएगी कि बहुत बड़ा नेता है। मैं उन भाइयों को दावत देता हूं जो नासमझी का शिकार हैं। देखो इस्लाम कितना पाकीज़ा और मुकद्दस है। सूद लेना हराम है। नोट करो, जिस तरह एक मुसलमान से सूद लेना हराम है, उसी तरह एक गैर मुस्लिम से सूद लेना हराम है। क्या अच्छी बात। बहुत ये है इस्लाम। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे बढ़े तो देखा एक कौम को कि उसकी जुबान काटी जा रही है, उसके होंठ काटे जा रहे हैं। जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बेअमल आलिम हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इन्होंने इल्म हासिल किया, उस पर अमल नहीं किया। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा, जितना आपके पास इल्म है उस पर अमल किया करो। अपने तमाम हुफ़ाज़ से, अपने छोटों से कहूंगा, बड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आलिम भी हैं, आमिल भी हैं, मगर मैं अपने छोटों से कहता हूं कि अमल जरूर करो, वरना हश्र देख लो। आगे आका गुजरे तो देखना कि एक कौम है जिसके तांबे के नाखून हैं और वो अपने नाखून से छाती कूट रही है, अपने जिस्म को जख्मी कर रही है। जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो मुसलमानों की गीबत किया करते थे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। मुसलमानों में तुमसे कहता हूं, ये 4 कुर्सी डालकर चौराहे पर अपने भाई की गीबत ना किया करो, ऑफिस में गीबत ना किया करो, किसी भाई की बुराई ना किया करो। आज बड़ा प्रॉब्लम है,
मुसलमान इसलिए नहीं परेशान कि वो गरीबी से गुजर रहा है, मुसलमान अपने भाई की अमीरी से परेशान हो रहा है। अरे ये हालात बदलो, ये माहौल बदलो और गीबत का दरवाजा बंद करो, वरना कान खोल करके सुन लो, जिस चौराहे में और जिस दुकान में, जिस ऑफिस में, जिस गोदाम में गीबत होगी, वहां की बरकतों को खुदा उठा देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का मुशाहिदा, जहन्नम का मुशाहिदा किया, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथे की नजरों से खुदा को देखा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माथे की नजरों से खुदा को देखा। यही ऐलान हर नबी करता रहा। आदम आए, अपनी कौम से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत शीस, इदरीस, याहया, जकरिया, दानियाल, अय्यूब, याकूब, यूनुस, यूसुफ, यूशा, इब्राहिम, इस्माइल, मूसा, ईसा अलैहिमुस्सलाम, हर नबी ने अपनी कौम से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो कौम सवाल करती थी, ये बताइए क्या आपने अल्लाह को देखा है? अल्लाह एक है क्या देखा है? कहा नहीं, फरिश्ते ने बताया है अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह। इल्हाम के जरिए मालूम हुआ अल्लाह एक है, वही के जरिए मालूम हुआ अल्लाह एक है। मगर जब यही ऐलान मेरा पैगंबर मक्के और मदीने की धरती पर करता है, या यूहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, आए लोगो अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। तो मक्के वालों ने, मदीने वालों ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपने क्या देखा है? आपको कैसे मालूम खुदा एक है? मुस्तफा फरमाते हैं मुझे कौन बताएगा, मैं तो माथे की नजरों से खुदा को देख कर आया हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते मेराजे मुस्तफा। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया है। क्या बात है। इसलिए तो आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखो जितने अंबिया और मुरसलीन ने गवाही दी कि अल्लाह एक है, उन्होंने सुनकर कहा अल्लाह एक है। और गवाही मुकम्मल कब होती है? देखने के बाद। मेरे रसूल ने जो गवाही दी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ये देख के, क्योंकि कुरान करता है इन्ना अरसलनाका शाहिदा, मुस्तफा हमने आपको शाहिद बना करके भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, बोलो तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है आपका? एक बात सुनिए बहुत मोहब्बत से। इसी डिबेट में एक सवाल था जिसका जवाब दिया ही नहीं। उस मुल्हिद ने कहा जरा देखो कैसे सवाल होते हैं गुमराह करने के लिए। अब यहां पे आपको और हमको अपना ईमान और अकीदा बचाना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया के जरिए उलमा की सोहबतें इख्तियार करो, उलमा से मोहब्बतें करो, उलमा के करीब आओ, इनसे सबक लो, इनसे दीन सीखो। उसने ऐलान कर दिया कि ये बताइए अगर खुदा है तो गजा में 45 बच्चे मारे गए, खुदा कहां था? नऊज़ मिन ज़ालिक। अब ऐसे सवाल जब सोशल मीडिया पे आते हैं तो हमारा नौजवान सोचने लगता है क्या करें, कहता है खुदा कहां था? उसने अपने ढंग से कहा, लेकिन इसका जवाब मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। पूरी तवज्जो के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा और प्यार से समझिएगा। देखिए मोहब्बत के साथ, ये 45 बच्चे ही नहीं, हम तो वो 70,000 जो गजा में मारे गए हैं उनके साथ हमारी हमदर्दियां हैं, उनके साथ हमारी दुआएं हैं। लेकिन एक बात याद रखो और अपना अकीदा संभालो, ये गुमराही बहुत तेजी से समाज में फैल रही है। देखो कुल अशिया का खालिक खुदा है, हमेशा याद रखना। दुनिया में जितनी चीजें हैं, जर्रा जर्रा, कतरा कतरा, लैलो नहर, सुबह शाम, जिंदगी बंदगी, सबका मालिक और खालिक कौन है? जोर से बोलो अल्लाह। मगर दुनिया में अल्लाह ने 5 चीजों का पावर अपने बंदे को दिया है। क्या कहने, माशाअल्लाह। 5 चीजों का इख्तियार अपने बंदे को दिया। एक फिरका गुजरा, आप लोगों ने सुना ही नहीं, इसी दौर के फिरकों को सुना होगा। एक फिरका गुजरा है जबरिया। जानते हो क्या कहता था? कहता था इंसान मजबूर महज है,
अगर वो गुनाह करता है तो उसकी खता नहीं है तो अल्लाह जाने। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। जबरिया, ये जबरिया फिरका था, गुमराह हो। और एक फिरका गुजरा है कदरिया, वो कहता था और वो बोलता था, वो कदरिया फिरका बोलता था कि इंसान कोई भी गुनाह करे, कुछ भी कर सकता है, वो जब चाहता है खाता है, कमाता है। क्या हुआ, कुछ बात? ठीक ठीक, कोई बात। तो जब भी खाता है और कमाता है तो अपनी मर्जी से करता है, जब चाहता है सो जाता है, जब चाहता है उड़ जाता है, जब चाहता है खा लेता है, जब चाहता है कारोबार करता है, जब चाहता है नहीं जाता है। ये फिरका भी गुमराह हो गया। लेकिन याद रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये मसलके अहले सुन्नत, जिस मसलक पर हम कायम हैं, और इसी को इस दौर में हम मसलके आला हजरत कहते हैं अपनी मोहब्बत की पहचान के लिए। तो इस मसलक को देखो और गौर करो। इसका मौकफ क्या है? इसका मौकफ यही है कि कुल अशिया का खालिक खुदा है। बास का पावर बंदों को दिया। क्या बात है। बाज में मजबूर महज है, ये रूह नहीं डाल सकता, ये रूह नहीं निकाल सकता, ये आंखें नहीं बना सकता है, लेकिन बाज चीजों का पावर दे दिया। जैसे दुनिया के 4 हिस्से हैं, 3 हिस्से में पानी है, 1 हिस्से में खुश्की है। उसमें अल्लाह ने गेहूं पैदा किया, बंदों को पावर दे दिया, वो अब खेती कर रहा है, गेहूं पैदा कर रहा है, उसे पिसा रहा है, पिसा करके आटा बना रहा है, आटा बना के रोटी खा रहा है। ये इंसान को पावर है। कपास पैदा किया, पानी पैदा किया, वो रुई पैदा कर रहा है, कपड़े बुन रहा है। ये पावर अल्लाह ताला ने बंदे को अता फरमा दिया। तो याद रखो, कुल अशिया का खालिक खुदा, बास का इख्तियार अल्लाह ने बंदों को दिया है। तो ये जो गजा में जो भी हुआ, याद रखो अल्लाह ताला ने 57 मुल्क मुसलमानों के पैदा फरमाए हैं। इन छोटे मुल्कों की हिफाजत की जिम्मेदारी इनकी थी, ये अपना फर्ज नहीं निभा पाए। वरना याद करो, खुदा की ताकत, उसकी शान और शौकत, वो आकमुल हाकिमीन, वो रब्बुल अरबाब, वो काज़ीउल हाजात, वो मौला, वो किबरिया, वो परवरदिगारे आलम, जब चाहता है किसी को हिलाक कर देता है और जब चाहता है किसी को बचा लेता है। अल्लाह ने मच्छर के जरिए नमरूद को हिलाक कर दिया। अल्लाह ने दरियाए नील में, याद रखो, फिरौन को हिलाक कर दिया और मूसा को बचा लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतश के दे नमरूद में बचा लिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम को बाप के खंजर के नीचे बचा लिया। तो वो खुदा की शान है, जिसे चाहता है हिलाक कर देता है और जिसे चाहता है वो बचा लेता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके कामों में हिकमतें हैं, मसलहतें हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।